जंगल में खजाने की तलाश। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन का मन हमेशा रोमांच और रहस्यों से भरा रहता था। वो अक्सर पुरानी कहानियां सुनता था, विशेषकर उन कहानियों को जिनमें छिपे हुए खजानों का जिक्र होता था। एक दिन आर्यन को गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा नाथू से एक पुराना पीला पड़ा नक्शा मिला। बाबा नाथू ने बताया कि यह नक्शा सदियों पुराने एक रहस्यमय खजाने का रास्ता दिखाता है, जो पास के घने जंगल में कहीं छिपा हुआ है। नक्शे को देखते ही आर्यन की आंखों में चमक आ गई। यह उसका बचपन का सपना था, एक खजाने की तलाश में निकलना। उसने तुरंत अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। कुछ खाने का सामान, पानी की बोतल, एक रस्सी और एक टॉर्च लेकर वो अगले ही दिन सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता ऊबड़ खाबड़ और घना था। सूरज की किरणें भी मुश्किल से पेड़ों के बीच से जमीन तक पहुंच पा रही थीं। चारों ओर अजीब सी शांति थी, जिसे सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट ही भंग कर रही थी। आर्यन ने नक्शे का बारीकी से अध्ययन किया। नक्शे पर कुछ अजीबोगरीब निशान और प्रतीक बने हुए थे, जिन्हें समझना आसान नहीं था। वो एक पुरानी टूटी हुई मूर्ति के पास रुका, जहां नक्शे पर एक एक्स डैश का निशान बना था। मूर्ति के पास उसे जमीन में दबा एक संदूक मिला। संदूक के अंदर कुछ और प्राचीन दस्तावेज थे, जिनमें पहेलियां लिखी हुई थी। इन पहेलियों को सुलझाकर ही अगले कदम का पता चल सकता था। पहली पहेली थी, जहां पानी और जमीन मिलते हैं और पत्थरों का पहरा होता है, वहीं मेरा अगला ठिकाना है। आर्यन ने सोचा और फिर उसे गांव के पास वाली नदी और उसके किनारे बने पत्थरों के मंदिर की याद आई। वो तुरंत उस दिशा में चल पड़ा। नदी के किनारे पहुंचकर उसने पत्थरों के मंदिर को ध्यान से देखा। मंदिर के पीछे एक छोटी सी गुफा थी, जो पहले कभी किसी की नजर में नहीं आई थी। गुफा में प्रवेश करते ही आर्यन को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। गुफा के अंदर एक और पहेली लिखी थी, मैं ऊंचाई से गिरता हूँ लेकिन चोट नहीं खाता, जहाँ मेरी बूंदें गिरती हैं वहाँ एक रहस्य छिपा है। आर्यन तुरंत समझ गया कि ये एक झरने की बात है। उसने नक्शे में झरने का निशान देखा और फिर से अपनी यात्रा शुरू की। जंगल के गहरे हिस्से में एक शानदार झरना था, जहाँ पानी तेजी से नीचे गिर रहा था। झरने के पीछे आर्यन ने एक बड़ी चट्टान देखी, जिस पर कुछ अजीबोगरीब नक्काशी बनी हुई थी। नक्काशी के ठीक नीचे उसे एक छोटी सी सुरंग दिखाई दी। आर्यन ने टॉर्च जलाई और सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग बहुत संकरी और अंधेरी थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी। सुरंग के अंत में आर्यन एक बड़े से कक्ष में पहुंचा। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। संदूक धूल से ढका हुआ था, लेकिन उसकी बनावट देखकर ही पता चल रहा था कि वो बहुत पुराना और मूल्यवान है। आर्यन का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन खोला। संदूक के अंदर सोने के सिक्के, कीमती गहने और कुछ प्राचीन वस्तुएं थीं। आर्यन की आंखें चमक उठीं। ये वो खजाना था जिसकी उसने हमेशा कल्पना की थी। लेकिन सबसे कीमती चीज जो उसे मिली, वो एक पुराना ताड़पत्र था, जिस पर उस प्राचीन सभ्यता का इतिहास लिखा था, जिसने इस खजाने को छिपाया था। आर्यन खजाना पाकर बहुत खुश था, लेकिन उसे ये भी एहसास हुआ कि असली खजाना केवल धन नहीं था, बल्कि वो रोमांच, ज्ञान और साहस था, जो उसने अपनी यात्रा के दौरान प्राप्त किया था। उसने खजाने का एक हिस्सा गांव के विकास के लिए दान करने का फैसला किया और बाकी को अपनी और अपने परिवार की जरूरतों के लिए रखा। आर्यन की ये कहानी पूरे गांव में फैल गई और वो हमेशा के लिए एक साहसी खोजकर्ता के रूप में याद किया जाने लगा। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी।